Hello बच्चों, let's read the question. The question says D-glucose show muta-rotation because, and the options are A. It is dextrorotatory, B. It undergoes interconversion between its pyranose structure and furanose structure, C. It undergoes interconversion between its alpha and beta glucopyranose structure, and D. It undergoes interconversion with D minus glucose, fructose. तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि म्यूटा रोटेशन क्या होती है। म्यूटा रोटेशन इज चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब कि किसी भी ग्लूकोज के सॉल्यूशन की ऑप्टिकल रोटेशन जब चेंज होती है, किसके कारण? क्योंकि ग्लूकोज की दो फॉर्म्स होती है, अल्फा और बीटा। जब उनमें इक्विलिब्रियम आ रहा होता है तब ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। सो वी कैन राइट इट इज अल्टरेशन in optical rotation of a solution due to change in equilibrium of alpha and beta anomers of glucose when it is dissolved in water. पहले हम बना लेते हैं डी ग्लूकोज की एल्डिहाइड फॉर्म। वन टू थ्री फोर फाइव एंड 6 कार्बन CH2OH। OH H एंड HOH। ये है डी ग्लूकोज एल्डिहाइड फॉर्म। 6 कार्बन है, इसकी ऑपोजिट में OH हो तो उसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और चलिए अब हम बीटा फॉर्म बना लेते हैं। बीटा फॉर्म में जो ये 6 कार्बन है CH2OH की फॉर्म में, इसकी सेम साइड पे होता है फर्स्ट कार्बन पे OH। ये हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। So there is equilibrium between these forms. इसी को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन इसलिए शो करता है बिकॉज इट undergoes interconversion between alpha and beta glucopyranose structure. So option C is correct. So correct option for this question is option C. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.